कुछ विविध प्रसंग। माता किशन कौर जी का चोला छोड़ना। माता किशन कौर जी का अपने पौत्र सरदार चरण सिंह जी के प्रति बहुत प्यार था। उनकी इच्छा थी कि सरदार चरण सिंह जी की शादी देखकर जाएं। जब जून 1943 में सगाई हुई तो माताजी बहुत खुश हुईं और सरदार चरण सिंह जी से बोलीं कि अब शादी जल्दी कर ले। जब अपने पिता राव बहादुर शिव ध्यान सिंह जी के साथ बीबी हरजीत कौर सगाई के बाद पहली बार डेरे आईं तो माताजी ने उन्हें अपनी गोद में बिठाकर बहुत प्यार किया। माताजी हुजूर महाराज जी से पूछा करतीं, चरण की शादी कब करेंगे? हुजूर जवाब देते, तू अपना ख्याल इस ओर से निकाल ले, शादी अपने आप हो जाएगी। माताजी 6-7 महीने डेरे में बीबी रली के पास रहती थीं। आप मार्च में आती और सितंबर में वापस चली जाती। सन 1944 में जब आईं तो अगस्त के तीसरे सप्ताह में बीमार हो गईं। बीमार होने से कुछ समय पहले उन्होंने सरदार चरण सिंह जी से कहा, मेरा ख्याल तो तेरी शादी देखकर जाने का था, लेकिन बाबा जी महाराज की मौज नहीं है। फिर उन्होंने 400 रुपए दिए और कहा, इनसे कोई पसंद की चीज लेकर मेरी तरफ से बहू को दे देना। बीमार होने से 2 महीने पहले उनके घुटनों में दर्द रहने लगा। एक दिन जब महाराज जी ने पूछा कि क्या हाल है, तो उन्होंने जवाब दिया कि गोड्डे यानी घुटने बहुत दुखते हैं। इस पर हुजूर ने हंसकर फरमाया, लोगों से मत्थे भी तो तू ही टिकवाती थी। जिस वक्त वह बीमार थीं, महाराज जी रोज दर्शन देने आते थे। कमजोरी की वजह से वह पलंग से उतरकर चरणों में माथा नहीं टेक पाती थीं, इसलिए अर्ज करतीं कि माथा टेकना चाहती हूं। उनके आग्रह पर हुजूर एक के बाद एक अपने दोनों चरण ऊपर उठा देते। माताजी बड़े प्रेम के साथ दोनों हाथों से चरण पकड़कर अपना मस्तक उन पर रख देती। वह पिछले कई महीनों से जाने की इच्छा रखती थी, हुजूर से अर्ज भी करती थी, लेकिन हुजूर को पता था कि उनके दिल में अपने पौत्र की शादी देखने की इच्छा है, सो फरमाते कि बाबा जी से पूछ लो। अंतर में बाबा जी महाराज से अर्ज करती तो जवाब मिलता कि हमें कोई उज्र यानी आपत्ति नहीं है, लेकिन बाहर महाराज जी से पूछ लो। बाहर से हुजूर मना कर देते। जाने से 3-4 दिन पहले वह हुजूर से नाराज हो गईं कि मुझे क्यों रोकते हो। आखिर एक दिन जब हुजूर दर्शन देने पधारे तो इजाजत दे दी और फरमाया, अच्छा अब अंदर ध्यान रखो। तब उनका ख्याल अंदर लग गया और रूह अंदर चली गई। अंतिम समय तक यही हाल रहा। 7 सितंबर 1944 की सुबह जब श्री रामनाथ मेहता हुजूर के पास माथा टेकने गए तो हुजूर ने एक तरफ ले जाकर उनसे फरमाया, आज शाम को तुम्हारी अम्मा जी चोला छोड़ देंगी। तुम अभी लाहौर चले जाओ और वहां से मोतिया यानी मोगरा के फूल और दूसरे खुशबूदार सफेद फूल ले आओ। हुजूर ने यह भी बताया कि फूल कहाँ मिलेंगे और कुछ दूसरे सामान के लिए भी आदेश देते हुए कहा कि शाम को 5 बजे वाली गाड़ी से सब सामान लेकर आ जाना। स्टेशन पर तुम्हारे लिए तांगा भेज दिया जाएगा। इतने में रामनाथ मेहता ने देखा कि डॉक्टर साहब हाथ में इंजेक्शन का पार्सल लिए हुए आ रहे हैं। उन्होंने हुजूर को इंजेक्शन दिखाए और कहा कि ये इंजेक्शन अम्मा जी के लिए मंगवाए गए हैं और इनसे उन्हें जरूर फायदा होगा। हुजूर ने अम्मा जी को इंजेक्शन लगाने की इजाजत दे दी। जब डॉक्टर साहब नीचे जा रहे थे तो रामनाथ मेहता ने हुजूर से अर्ज की, महाराज जी, आपने फरमाया है कि अम्मा जी को आज चले जाना है। इस वक्त उनका ख्याल अंदर लगा हुआ है। डॉक्टर साहब उन्हें सुई चुभाएंगे और बड़े बड़े इंजेक्शन देंगे। अब इस वक्त अम्मा जी को क्यों परेशान किया जाए। इस पर हुजूर ने उत्तर दिया कि अगर डॉक्टरों को इंजेक्शन ना देने दें
तो वे बाद में कहेंगे कि हम अम्मा जी को बचा लेते, पर महाराज जी ने इंजेक्शन नहीं लगाने दिया। फिर हुजूर ने फरमाया, डॉक्टरों को अपना काम करने दो, तुम फिक्र ना करो, अम्मा जी का ध्यान ऊपर लगा हुआ है, जितने मर्जी इंजेक्शन दे लें, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेहता साहब तो उसी समय लाहौर के लिए रवाना हो गए। इधर शाम को 4 बजे के करीब माता किशन कौर जी की सांस की गति बहुत धीमी हो गई। बीबी रली ऊपर महाराज जी के कमरे में गईं और अर्ज की कि अम्मा जी का हाल कुछ ठीक नहीं दिखता। हुजूर सत्संग में जाने की तैयारी कर रहे थे। बोले, कोई बात नहीं, मैं नहाकर आता हूं। संत नहीं चाहते कि अंत समय में जीव का ख्याल बाहर की ओर आए, यहां तक कि उस समय ख्याल बाहर देह स्वरूप सतगुरु की ओर भी ना जाए। सो हुजूर उस समय नीचे ना आए। जब स्नान करके नीचे आए तो माताजी चोला छोड़ गई थीं। बीबी रली ने कहा कि अमृतसर से लाल रंग का शॉल लाने के लिए आदमी भेज दिया जाए। हुजूर ने फरमाया कि शॉल की जरूरत नहीं, मेरी सफेद चादर ओढ़ाकर ले चलना। उसी समय सत्संग की घंटी बज गई। हुजूर ने बीबी रली से कहा कि संगत को खबर न देना, संगत को मैं खुद खबर दे दूंगा। हुजूर सत्संग में तशरीफ ले गए और हमेशा की तरह सत्संग फरमाया। श्री रामनाथ मेहता शाह आलमी दरवाजा लाहौर से फूल खरीदकर शाम की ट्रेन से लौटे। स्टेशन पर तांगा मौजूद था। आपने तांगे वाले से पूछा कि डेरे का क्या हाल है, तो जवाब मिला कि सब ठीक है। यह सुनकर मेहता साहब घबराए कि जब मैं फूल और संस्कार का सामान लेकर तांगे से उतरूंगा तो संगत क्या कहेगी। जब डेरे पहुंचे तो देखा कि हुजूर महाराज जी सत्संग कर रहे हैं। यह देखकर वह और भी परेशान हुए। सत्संग के अंत में हुजूर ने संगत से कहा, आपकी माताजी आज चढ़ाई कर गई हैं, सो यहां से उठकर चलें और संस्कार कराएं। माताजी के पावन शरीर पर हुजूर की सफेद चादर डाली गई। पवित्रता और निर्मलता के प्रतीक सुगंधित सफेद पुष्पों से अर्थी को सजाया गया। संस्कार ब्यास नदी के किनारे किया गया। हुजूर भी सारी संगत के साथ गए। माताजी बड़ी सरल हृदय वाली और हंसमुख महिला थीं। सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करती थीं और संगत को अपने बच्चों के समान प्यार करती थीं। उनका जीवन पवित्र और सादा था। रहनी बहुत ऊंची थी। जब बाबाजी महाराज ने यह निश्चय किया कि उनके बाद हुजूर महाराज सावन सिंह जी संगत की रहनुमाई करेंगे, तो उन्होंने एक दिन माता किशन कौर जी को अपने पास बुलाया, बड़े प्यार के साथ अपने चरणों में बिठाया और अपना यह विचार प्रकट किया। साथ ही यह भी कहा, मैं चाहता हूं कि अब से बाबू सावन सिंह जी ब्रह्मचर्य के साथ रहें। तुम्हारी क्या इच्छा है? माताजी ने बड़ी नम्रता के साथ उत्तर दिया, मैं आपके हुक्म में राजी हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। इस पर बाबाजी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। फिर हुक्म फरमाया कि आज से बाबू सावन सिंह को पति भाव से ना देखना। माताजी के मन में चिंता थी कि अगर बाबाजी हुजूर के कंधों पर सत्संग और गुरु गद्दी का भार डाल रहे हैं तो मेरे बच्चों का क्या होगा। जब आपने यह भाव प्रकट किया तो बाबाजी महाराज ने बड़े प्यार के साथ आपके सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्चू, उनकी कोई फिक्र ना कर, तेरे बच्चों का मैं जिम्मेदार हूं। माताजी की उम्र उस समय 35 वर्ष की थी। तीनों पुत्र अभी छोटे थे। सबसे छोटे सुपुत्र सरदार हरबंस सिंह जी की उम्र तो 4-5 साल की थी। माताजी ने उस दिन से हुजूर को कभी पति के रूप में नहीं देखा। जब हुजूर ने गद्दी संभाली तो वह उन्हें हमेशा गुरु के रूप में देखती रहीं। सारी उम्र गुरु के हुक्म में रहीं। सिरसा की जमीन।
हुजूर महाराज जी का विचार था कि मिंटगुमरी या सरगोधा में कुछ जमीन खरीद लें। जब बाबाजी महाराज से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि यह बार यानी जगह तो कई दफा उजड़ी है और कई दफा बसी है। मैं जमीन तुम्हें ऐसी जगह लेकर दूंगा जहां से तुम्हें हिलना नहीं पड़ेगा। फिर हुजूर ने सिरसा में 1912-13 में शहर से 5-6 मील दूर जमीन खरीदी। उस समय यहां जमीन बहुत सस्ती थी। जब हुजूर ने यह जमीन खरीदी, उस समय इस जमीन में रेगिस्तान, टीले और कंटीली जंगली झाड़ियां थीं। पानी का कहीं पता ही ना था। ऐसी जमीन में खेती करना तो मेहनत का काम था ही, लेकिन वहां जाकर रहना भी कुछ कम हिम्मत का काम ना था। चारों ओर वीरान था, सांप बिच्छू की कोई कमी ना थी और आसपास के गांवों में अराई आदि जरायम पेशा यानी अनेक प्रकार के अपराध करने वाले लोगों की बस्ती थी। कुछ समय बाद जब सरदार भगत सिंह और राय साहब मुंशी राम जी के साथ हुजूर जमीन पर गए तो सरदार भगत सिंह ने कहा, हुजूर, अगर कोई मुझे यहां मुफ्त जमीन दे तो भी ना लूं। इस पर हुजूर ने हंसकर कहा, जमीन की कद्र जमींदार ही जानता है। मेहनत करने पर यह जमीन बहुत उपजाऊ साबित होगी। आज हरियाणा में यह सबसे अच्छा और उपजाऊ इलाका माना जाता है। घर के लोग हुजूर से अर्ज करते, हुजूर, सिकंदरपुर अराइयों का गांव है, उनके साथ कैसे गुजारा कर सकेंगे? हुजूर जवाब में फरमाते, प्यार के साथ। हुजूर का अपने परिवार के लोगों को यही आदेश था कि सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करो, उनके सुख दुख का ख्याल रखो, कठिनाई के समय में उनकी मदद करो। कुछ ही वर्षों में वे ही गांव वाले हुजूर और हुजूर के परिवार के प्रति बहुत प्यार और आदर के साथ पेश आने लगे। जब हुजूर वहां जाते तो आसपास के मुसलमान आपके पास आते और रात को 11-11 बजे तक बैठकर अपनी समस्याओं तथा परमार्थ के विषय में बातें करते रहते। शुरू शुरू में सरदार बचिंत सिंह जी बहुत घबराते थे। एक बार हुजूर से बोले, हुजूर ने कहां जमीन ले ली है, चारों ओर कोई सत्संगी नहीं, इससे तो हम महिमा सिंह वाला में ही अच्छे थे। हुजूर ने फरमाया, फिक्र ना करो, यहां का झाड़ झाड़ राधास्वामी बोलेगा। हुजूर के ये वचन आज पूरे हो रहे हैं। ब्यास नदी और डेरा। सरदार अमर सिंह गरेवाल जब भी महिमा सिंह वाला से डेरे आते तो हुजूर महाराज जी को गांव का हाल बताते। एक बार उन्होंने हुजूर को बताया कि गांव के कुछ लोगों ने महंत मित्त सिंह से पूछा कि लोग बाबू सावन सिंह के साथ क्यों लगे रहते हैं। महंत मित्त सिंह ने जवाब दिया, मैं भी 2-3 बार ब्यास गया हूं। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि बाबू सावन सिंह के पास कोई जादू का ग्रंथ है। उसको पढ़कर जब वह किसी आदमी की ओर देखते हैं तो उस पर जादू हो जाता है और उसी वक्त वह उनके जेर असर यानी प्रभाव में हो जाता है। यह सुनकर महाराज जी ने फरमाया, वह सच कहते हैं, गुरु नानक साहब की वाणी से बड़ा जादू और कौन सा है। फिर सरदार अमर सिंह जी ने बताया कि इन्हीं लोगों में चर्चा के दौरान एक शख्स ने कहा, इन्होंने ब्यास नदी के किनारे डेरा बनाया है। उस वक्त राधा स्वामियों को देखेंगे जब दरिया आएगा और सब कुछ बहाकर ले जाएगा। इस पर हुजूर महाराज जी ने जोश के साथ कहा, बाबा जी की ताकत क्या दरिया से कम है? पहले दरिया डेरे से लगकर बहता था। 1-2 बार नदी में कुछ दुर्घटनाएं भी हो गई थीं। उन दिनों संगत ब्यास नदी के दूसरे किनारे से लंगर के लिए बालन यानी ईंधन काटकर लाती थी। दरिया के किनारे लंबा मोटा घास होता है जिसे काटकर पूरे साल के लिए रख लिया जाता है। संगत सुबह नावों में दरिया पार करके दूसरे किनारे पर जाती और घास काटकर नावों में भरकर शाम को लाती थी। हुजूर खुद खड़े रहकर यह सेवा करवाते थे। कई बार घास लाते लाते रात के 11 बज जाते थे और कभी कभी पानी के बहाव, हवा के रुख और ज्यादा वजन भर लेने से
नावों को लाने में बड़ी तकलीफ होती थी। हुजूर खुद रात को देर तक बैठे रहते। एक बार इसी तरह बहुत देर हो गई। एक सेवादार ने अर्ज की, हुजूर, दरिया में पानी का जोर था, किश्ती लाने में बहुत देर लग गई, दरिया की वजह से बहुत परेशानी होती है। इस पर हुजूर ने फरमाया, चलो कोई बात नहीं, अगर बाबा जी की मौज हुई तो दरिया हट जाएगा और बरेती यानी नदी के किनारे की रेतीली जमीन इस तरफ हो जाएगी। इसके बाद दरिया का रुख धीरे धीरे बदल गया और दरिया डेरे से हटकर करीब 2 मील दूर चला गया। अब इसी किनारे से बालन आने लगा है। माफी ही माफी। कई चोर और डाकू हुजूर के दर्शन करके और सत्संग सुनकर अपने पापपूर्ण व्यवहार को त्याग देते थे। लाभ सिंह नामक एक डाकू ने जब हुजूर का सत्संग सुना तो अपना सामान और जमीन बेचकर उन सब लोगों का रुपया पैसा वापस किया जो उसने किसी वक्त लूटा था। हुजूर से नाम की बख्शिश हो गई और उसका जीवन ही पलट गया। घुमान गांव में एक बलवंत सिंह नामक डाकू था। जब उसने हुजूर के दर्शन किए और नाम प्राप्त किया तो डाकू से महात्मा बन गया। हुजूर के हुक्म से सत्संग करता था। जो लोग किसी समय उससे नफरत करते थे वे ही प्यार के साथ उसका सत्संग सुनने लगे। एक बार इस इलाके में एक खूंखार डाकू पकड़ा गया। पुलिस सब इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार करके ले जा रहा था। रास्ते में ब्यास आया। डाकू ने सब इंस्पेक्टर से कहा, सुना है यहां एक बड़े ऊंचे फकीर रहते हैं, जब मुझे ले जा ही रहे हो तो रास्ते में दर्शन करवा दो। सब इंस्पेक्टर ने सोचा कि इसमें हर्ज क्या है, हम सब भी दर्शन कर लेंगे। इसलिए उसने जीप डेरे की ओर मोड़ ली। सब ने हुजूर के दर्शन किए। सब इंस्पेक्टर ने हुजूर से कहा, इस बदमाश डाकू ने कई जुल्म किए हैं, आप दुआ करें कि हमारा केस कामयाब हो और इसे फांसी की सजा मिले। हुजूर महाराज जी ने मुस्कुराकर फरमाया, भाई, जिस सरकार का मैं सेवक हूं उसके दरबार में तो सिर्फ माफी ही माफी है। उस डाकू पर केस चला किंतु वह छूट गया और सीधा हुजूर की शरण में आया। सत्संग सुना, नाम लिया और अभ्यास करके डाकू से साधु बन गया। दर्शन बंद हो गए। एक बार सत्संग में एक प्रौढ़ ग्रामीण बीबी ने खड़े होकर अर्ज की, सच्चे पातशाह, मुझे रोज अंदर आपके दर्शन होते थे पर कुछ दिनों से बंद हो गए हैं। हुजूर ने कहा, बीबी, तुझसे कोई गलती हुई होगी। इस पर उस बीबी ने कहा, कुछ दिन हुए मेरा जवान लड़का गुजर गया। मैंने सतगुरु की मौज मानकर धीरज रखा। पड़ोसियों ने ताने सुनाए पर मैंने रोना पीटना ना किया। फिर घर वालों के साथ उसके फूल लेकर हरिद्वार गई। वहां लोकलाज के ख्याल से मैंने भी पूजा की और पैसे चढ़ाए। उसी दिन से आपने अंदर आना बंद कर दिया। हुजूर ने फरमाया, अच्छा बीबी, कान पकड़ कि आगे से ऐसा नहीं करेगी। उस बीबी ने अपने दोनों कान पकड़े और बड़ी सरलता के साथ कहा, मैं कान पकड़ती हूं, आप भी कान पकड़ो कि अब अंदर से नहीं जाओगे। उस सीधी सादी बीबी के भोलेपन पर हुजूर खिलखिलाकर हंस पड़े और साथ ही सारी संगत भी हंस पड़ी। एक प्रेमी हरिजन। घुमान गांव का लहना नामक एक हरिजन बड़ा प्रेमी और अभ्यासी सत्संगी था। डेरे में सत्संग व दर्शन के लिए आता रहता था। सत्संग में सबसे पीछे बैठा करता था, परंतु कुछ लोग उसे देखकर थोड़ा अलग हट जाया करते थे। यह देखकर एक दिन हुजूर महाराज जी ने उसे हुक्म दिया कि आगे आकर बैठे। वह झिझका, लेकिन हुजूर के दोबारा हुक्म देने पर वह आगे आकर एक तरफ बैठ गया। जब वह बैठा तो वहां बैठे कुछ पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग अपने कपड़े समेटकर उससे जरा अलग हट गए। इस पर भाई लहना को तनिक हंसी आ गई, लेकिन वह चुप रहा। उसकी मुस्कुराहट देखकर हुजूर ने फरमाया, लहना, तेरे दिल में जो बात उठ रही है उसे जाहिर कर दे। ये वचन सुनकर भाई लहना ने हाथ जोड़कर अर्ज की, हुजूर, मेरी फूस की कच्ची झोंपड़ी है, टूटी हुई खाट
और फटी मैली रजाई है। हुजूर इन्हें बतला दें कि जिस रब को ये ढूंढते फिरते हैं और जिसके पीछे पीछे भागते हैं, वह खुद हर रात मेरी झोंपड़ी में आता है, मेरी फटी मैली रजाई ओढ़ता है और मेरी बुक्कल में छिपकर मेरे पास बैठता है। डेरे में निर्माण कार्य। जिस समय हुजूर महाराज जी ने बाबा जैमल सिंह जी महाराज के दर्शन किए, उस समय डेरे में केवल एक कच्ची कोठरी तथा छोटी सी छप्परी थी। कोठरी में बाबा जी का निवास था और छप्परी में बीबी रुक्को रहती और खाना पकाती थीं। बाबा जी के समय में ही हुजूर महाराज जी के खर्च पर ये दोनों कोठरियां पक्की बना दी गई थीं और बीबी रुक्को की कोठरी के पास एक कोठरी और बना दी गई थी। कुआं यानी स्वामी सागर, छोटा व बड़ा सत्संग घर, चौबारा, कमरे और बरामदा बनवाने का वृत्तांत पहले दिया जा चुका है। केवल यही निर्माण हुजूर महाराज जी की गद्दी नशीनी के समय मौजूद थे। जब हुजूर ने 1911 में पेंशन लेकर डेरे में रहना शुरू किया तो निर्माण कार्य की गति बहुत बढ़ गई। डेरे में निर्माण कार्य का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि बाबा जी के वचन के अनुसार और हुजूर की दया मेहर से आज तक चल रहा है और चलता रहेगा। 1911 के बाद सबसे पहले वह 2 मंजिली कोठी तैयार हुई, जिसकी निचली मंजिल में इस समय लाइब्रेरी है। उस समय यहां खेत थे और डेरे की सीमा इस ओर स्वामी सागर कुएं तक समाप्त हो जाती थी। पश्चिम में डेरे की सीमा उस चबूतरे तक थी जो कि राय बहादुर गुलवंत राय और राय बहादुर शंकरदास के मकानों के सामने है। इस चबूतरे पर फुलाही के पेड़ हैं। फुलाही के इन पेड़ों की बाड़ उस समय कच्ची मिट्टी की 2-2.5 फुट ऊंची मंड पर थी। उन मकानों के सामने की जगह खाली पड़ी थी। वहां से वड़ाइच गांव को रास्ता जाता था। यह रास्ता वड़ाइच के बीच में से होकर पगडंडी की शक्ल में खेतों में से होता हुआ नदी के किनारे किनारे गांव बुड्ढा थे की ओर जाता था। धीरे धीरे डेरे का विस्तार होने लगा और नए मकान बनकर तैयार होने लगे। हुजूर खुद एक कुशल तथा अनुभवी इंजीनियर थे। डेरे की सब इमारतें, सड़कें, संपूर्ण योजना और नक्शा हुजूर का अपना बनाया हुआ था। हुजूर के समय में डेरे में जितनी भी इमारतें बनी, सब हुजूर के निरीक्षण में बनी हैं। हुजूर खुद खड़े रहकर अपने सामने कार्य करवाते थे तथा खुद मिस्त्रियों और इंजीनियरों को समझाते कि फलां काम फलां तरीके से करना है। सबसे सुंदर निर्माण जो पंजाब की दर्शनीय इमारतों में गिना जाता है, वह बड़ा सत्संग घर है, जिसका नाम बाबा जैमल सिंह हाल रखा गया। यह शानदार सत्संग घर हुजूर का अपना डिजाइन किया हुआ है। इसकी पूरी योजना हुजूर ने खुद बनवाई थी। यह स्वर्ण कलशों से सजा हुआ भवन देखने योग्य है। इसकी नींव 30 सितंबर 1934 को हुजूर महाराज जी ने अपने कर कमलों से रखी। शब्दों में इसकी शान व सुंदरता का बखान संभव नहीं है। इस अनुपम सत्संग घर की नींव रखने का दृश्य भी अनुपम था। संगत खुशी और प्यार में फूली नहीं समा रही थी। जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो हुजूर ने खुद नींव रखी तथा मिट्टी की पहली 5 टोकरियां अपने सिर पर रखकर खुद डाली। रावलपिंडी वाले लाला राजाराम सर्राफ इस अवसर के लिए एक चांदी का तसला और सोने की करंडी बनवाकर लाए थे। हुजूर ने अपने शुभ हाथों से नींव का पत्थर रखा और उस पत्थर तथा नींव की ईंटों की चुनाई खुद की। नींव में संगमरमर का एक संदूक रखा गया, जिसमें हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी, सारबचन छंदबंद, उस समय के सिक्के और हुजूर के सेक्रेटरी राय हर नारायण साहिब द्वारा लिखा गया डेरे का संक्षिप्त इतिहास रखा गया। इस इतिहास के नीचे हुजूर ने अंग्रेजी में अप्रूव्ड यानी स्वीकृत लिखकर अपने हस्ताक्षर किए। संदूक के चारों ओर ईंटों की चुनाई हुजूर ने अपने हाथ से की।
इस भवन का निर्माण पूरी तरह महाराज जी के निरीक्षण में हुआ। आप प्रतिदिन सुबह शाम मौजूद रहकर सब कार्य तथा सेवा अपने सामने करवाते थे। जब निर्माण के किसी अंश को मिस्त्री या इंजीनियर ना समझ पाते तो हुजूर अपने सामने ईंटें रखवाकर छोटे रूप में कच्चा ढांचा बनाकर उन्हें समझाते। इस सत्संग घर के निर्माण में संगत ने बड़े उत्साह के साथ सेवा की तथा बहुत सा कार्य सेवा से ही पूर्ण किया गया। हुजूर संगत की प्रेमपूर्ण सेवा देखकर बहुत प्रसन्न होते। महाराज जी हमेशा सेवा पर जोर देते थे और फरमाया करते थे कि सेवा नकद सौदा है, सेवा करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। नींव रखते समय जो भाषण दिए गए उन सब का उल्लेख यहां करना संभव नहीं। फिर भी राय हर नारायण जी तथा हुजूर महाराज जी के भाषण और डेरे के विषय में छोटा सा लेख जो नींव में रखा गया है यहां दिया जाता है। राय हर नारायण साहिब का भाषण। श्री हुजूर महाराज जी साहिब और साथ संगत जी, सबसे पहले मैं संगत से माफी मांगता हूं कि कल शाम आपको यह सूचना दी गई थी कि हुजूर परमपिता महाराज जी कल सुबह 1 अक्टूबर को 7 बजे नींव का पत्थर रखेंगे और मासिक सत्संग डेरे में आज किया जाएगा। बाद में विचार करने पर यह उचित प्रतीत हुआ कि 2 जगह शामियाने लगाने और फर्श बिछाने के बजाय एक ही स्थान पर दोनों का प्रबंध किया जाए। यह आम रिवाज है कि जिस स्थान पर ऐसे शुभ व पवित्र कार्य संपन्न हों वहां प्रसाद बांटा जाए। इसलिए प्रबंधकों ने संगत को मुंह मीठा कराए बिना विदा करना ठीक ना समझा। इसके अतिरिक्त यह बात भी थी कि जिस स्थान पर हुजूर का तख्त लगाया गया है यह वही स्थान है जहां सत्संग घर के निर्माण के बाद हुजूर का तख्त हमेशा रखा जाएगा। इन सब बातों का विचार करते हुए रात को 1:30 बजे हुजूर ने स्थान का निरीक्षण करके और संगत पर विशेष दया करके प्रबंधकों की इस प्रार्थना को स्वीकार किया। जैसा कि आपको कल बताया गया था, बाबा जैमल सिंह जी महाराज सन 1889 में सैनिक सेवा से रिटायर हुए और उसके बाद वड़ाइच व बलसराय गांवों के बीच इस स्थान पर अभ्यास करते रहे। आप 1 सप्ताह के लिए ब्यास स्टेशन से रोटी लाकर पेड़ से लटका देते और जब भूख लगती तो उसमें से कुछ टुकड़े तोड़कर नदी के जल में भिगोकर खा लिया करते थे। सन 1891 में बाबा जी महाराज ने इस डेरे की बुनियाद रखी। उस समय इस जगह पर केवल एक कच्ची कोठरी मौजूद थी। बाबा जी महाराज 1894 में कोहमरी तशरीफ ले गए और वहां हुजूर सावन सिंह जी महाराज को नामदान बख्शा। हुजूर सावन सिंह जी ने बाबा जैमल सिंह जी महाराज के जीवन काल में एक छोटा सत्संग घर, एक बड़ा सत्संग घर, स्वामी सागर नामक एक कुआं और सत्संगियों के लिए एक पक्की बैरक का निर्माण करवाया। बाबा जी महाराज हुजूर महाराज सावन सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त करके 1903 में ज्योति जोत समा गए। अब आप देखते हैं कि डेरे में सैकड़ों मकान लाखों रुपए की लागत से बन चुके हैं। सत्संग का संदेश देश के विभिन्न भागों में और खासकर पंजाब के कोने कोने में पहुंच चुका है। जो उन्नति डेरे ने हुजूर महाराज जी के समय में की है, इसका इतिहास लिखने के लिए एक बहुत बड़े ग्रंथ की जरूरत होगी। हुजूर महाराज जी 60,000 व्यक्तियों को नामदान बख्श चुके हैं। हुजूर ने होशियारपुर जिले में 1 महीने के दौरे में लगभग 5,000 जीवों को काल के पंजे से छुड़ाकर दयाल देश का भागी बनाया है। हुजूर महाराज जी के परम पावन स्वरूप का जिसने एक बार दर्शन कर लिया वह पार हो गया। जिन व्यक्तियों को हुजूर का अंतर में परिचय प्राप्त हुआ है वे जानते हैं कि हुजूर कितने खंडों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। गुरु को समझना कोई आसान काम नहीं। केवल वही व्यक्ति गुरु को समझ सकता है जिसे गुरु यह दात बख्शें। सुजाखे को अंधा कभी नहीं पकड़ सकता
जब तक सुजाखा अंधे को खुद अपना हाथ ना पकड़वाए। हम लोग अंधे हैं, गुरु सुजाखा है, वह अंतर में देखता है। हम लोग मन के विकारों में बरसते हैं और मन के कहे सब काम करते हैं। यही वजह है कि हमें पूरा विश्वास नहीं आता। मुबारक हैं आप जिन्हें पूरे गुरु के दर्शन प्राप्त हो गए। मुबारक है यह युग जबकि खुद सत्पुरुष देह धार कर आपको दर्शन दे रहा है। जिन्होंने इस समय परमपिता हुजूर महाराज जी, जो सतलोक और अनामी देश के मालिक हैं, उनकी शिक्षा को मानकर उसके अनुसार आचरण किया, वे 84 के चक्कर से निकलकर सचखंड के अधिकारी हो गए। हुजूर के गुणों के एक अंश का वर्णन करना भी मानो सागर को गागर में बंद करना है। आपको मालूम है कि पहले 2 भंडारे हुआ करते थे, एक गर्मियों में और एक सर्दियों में, जिनमें 7-8 हजार व्यक्ति उपस्थित हुआ करते थे। ऐसे अवसरों पर प्रबंध में जो कठिनाइयां होती हैं, उनका ख्याल रखते हुए भंडारों के स्थान पर मासिक सत्संग का प्रबंध किया गया, जो अंग्रेजी महीने के आखिरी इतवार को होता है। अब हर मासिक सत्संग भंडारे जैसा ही हो गया है। सब सत्संगियों को गुरु के लंगर से खाना मिलता है, जिसके लिए उनसे कुछ नहीं लिया जाता। जो सत्संगी अपनी इच्छा से सेवा में दे जाता है, वही महीने भर खर्च किया जाता है। उस रुपए से न हुजूर को कोई वास्ता है, न किसी और को। खर्च में न तो कभी कमी पड़ी, न ही इतना इकट्ठा हुआ कि किसी और काम में लगाए जाने की बात सोची जाए। जैसा कि कबीर साहब फरमाते हैं, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। डेरे में बाग और मवेशियों की देखभाल करने वाले कुछ लोगों को छोड़कर कोई वेतन पाने वाला नहीं है। डेरे में करीब 70 या 80 साधु रहते हैं, जो सेवा की भावना से प्रेरित होकर डेरे में सेवा करते हैं और बाकी समय भजन व अभ्यास में बिताते हैं। अभी जो सत्संग घर डेरे में हैं, वे बहुत समय से सत्संग के लिए छोटे साबित हो चुके हैं। काफी अरसे से सत्संग शामियानों के नीचे किया जा रहा है, परंतु एक सबसे बड़ी कठिनाई जो अब महसूस होने लगी थी, वह यह थी कि संगत को बैठने और सोने के लिए स्थान काफी ना था। इसलिए हुजूर महाराज जी ने, जो नेकी, दया और पवित्रता की सजीव मूरत हैं, दया फरमाकर यह तीसरा सत्संग घर बनवाने का निर्णय किया। इसका खर्च लगभग 1,50,000 रुपया होगा। यह 100 फीट गुणा 140 फीट लंबा चौड़ा होगा और इसकी आकृति अंग्रेजी के टी के समान होगी। इसका लकड़ी का बना एक नमूना बाबू गज्जा सिंह साहब इंजीनियर इंचार्ज ने अपने मकान के दरवाजे पर रखा हुआ है। यह भवन पंजाब की दर्शनीय इमारतों में से एक होगा। आप इसके उद्घाटन के अवसर पर भी ऐसे ही उपस्थित होंगे जैसे कि आज नींव रखने के समय आए हैं। सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र बाबू गज्जा सिंह साहब हैं। वह मिलिट्री वर्क्स में एसडीओ हैं। आप अभी छुट्टी पर आए हुए हैं और शीघ्र ही सेवानिवृत्त होकर आने वाले हैं। आप ब्रह्मचारी हैं, आपने शादी नहीं की और सारी उम्र भजन सिमरन में बिताई है। अब आप डेरे में रहकर इस नए सत्संग भवन को बनवा रहे हैं। धन्यवाद के दूसरे अधिकारी हैं राय बहादुर नारायण सिंह जी। आप उनकी उम्र को देखें, सेहत को देखें, परंतु उससे उनके सतगुरु प्रेम का अनुमान नहीं लग सकता। आप भी प्रेम की मूरत हैं और इस काम के लिए डेरे में ठहरे हुए हैं। हालांकि उनकी सेहत उनको इजाजत नहीं देती, लेकिन प्रेम के वश होकर हिम्मत कर रहे हैं। ऐसी ऐसी हस्तियों को देखकर विश्वास होता है कि इमारत जल्दी पूरी हो जाएगी। मैं उन प्रेमी सत्संगियों के अलग अलग नाम नहीं ले सकता जो मिस्त्री, क्लर्क, ओवरसियर आदि के रूप में
इस कार्य में मदद दे रहे हैं और जिन्होंने अपने हाथों से सेवा करके लाभ उठाया है। मैं सामूहिक रूप से उनको धन्यवाद देता हूं। इसके अतिरिक्त करीब 160 सत्संगी 15 दिन से कार्य कर रहे हैं। वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे कहा गया है कि बहुत संक्षेप में कहूं, इसलिए अब मैं दीनता व आदरपूर्वक हुजूर महाराज परमपिता की सेवा में प्रार्थना करता हूं कि हुजूर अपने पवित्र हाथों से इस रस्म को अदा फरमाएं। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। परम संत पूर्णधनी हुजूर महाराज सावन सिंह जी का भाषण। इस शुभ अवसर पर हुजूर ने एक छोटा सा भाषण दिया जो इस प्रकार है। निवेदन है कि मैं इस खुशी का बयान नहीं कर सकता जो मेरे जैसे कामी क्रोधी तुच्छ जीव को इस रस्म को अदा करने में होगी। यह मेरी ताकत और लियाकत नहीं है, बल्कि उस महापुरुष यानी बाबा जी महाराज का काम है जिसने अपनी सारी उम्र अभ्यास में गुजार दी। मेरे पिताजी को साधुओं से मिलने का शौक था। वह चाहते थे कि कोई पूर्ण महात्मा मिले। सिख परिवार का सदस्य होने के कारण मैंने 7 साल की उम्र में श्री गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे वेदांत का शौक भी था। मेरी संगति हर मजहब के बुजुर्गों के साथ थी। मैं किसी भेदभाव या पक्षपात के साथ नहीं, बल्कि प्यार के साथ हर धर्म के बुजुर्गों से मिलता था। मुझे चाव था कि आर्य, सनातन, सिख, मुसलमान या किसी भी कौम का हो, कोई पूरा महात्मा मिले। 22 वर्ष खोज में बीत गए, मगर ऐसा मनचाहा महात्मा ना मिला जो मेरे सवालों का तसल्ली बख्श जवाब देता। कई कमाई वाले महात्मा मिले। मैंने कहा कि कुछ बताइए। उन्होंने जवाब दिया, अभी समय नहीं आया, समय आएगा। आखिर वह समय आ गया। मैं कोमरी में XCN के बंगले से काम करके आ रहा था कि महाराज जी यानी बाबा जैमल सिंह जी महाराज एक शिष्य के साथ मेरे पास से गुजरे। महाराज जी ने उससे कहा कि हम इस आदमी के लिए यहां आए हैं, हमारा इसके साथ पिछले जन्म का संबंध है। उसने हंसकर कहा कि इसने तो फतेह भी नहीं बुलाई। महाराज जी ने फरमाया, इस बेचारे को क्या पता, आज से चौथे दिन यह हमारे पास आएगा। सो बाबू काहन सिंह हेड क्लर्क ने मुझसे कहा कि आप साधुओं के खोजी हो। आजकल एक पूर्ण महात्मा कोहमरी में आए हुए हैं, आओ दर्शन कर लो। उनकी बदौलत मैं बाबा जी महाराज के दर्शनों को गया। मेरे 22 वर्षों के सवाल और संशय सब हल हो गए। 4 दिन के बाद नाम के लिए अर्ज की। उन्होंने कहा, और सोच समझ ले। जब मैं पहले पढ़ी हुई पुस्तकों की ओर ध्यान करता तो तरह तरह के संकल्प पैदा होते। फिर एक दिन की छुट्टी ली और सत्संग की बरकत यानी प्रसाद से सब संकल्प दूर हो गए। मुझे नाम बख्शा गया। बाबा जी महाराज ने विवाह नहीं किया। सारी आयु अभ्यास में बिताई। आगरा जाकर नाम लिया। लगभग 34 वर्ष पलटन में रहे और अभ्यास किया। 11 वर्ष यहां यानी डेरे में अभ्यास किया। कभी कभी कहते थे कि दुनिया में समझाएं किसको। मेरे कहने का मतलब है कि यह ताकत मेरी नहीं, जो कुछ हो रहा है उस महात्मा की कमाई की बरकत है। यह सब उसी कमाई का ज़हूर है। मैं तो जमींदार यानी कृषक के डरावने की तरह हूं, जिसे वह जमीन में लगाकर छोड़ देते हैं। बाकी सब कुछ बाबा जी महाराज आप कर रहे हैं। मैं तो बतौर सेवक हूं और उस महापुरुष का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने साध संगत की जूतियां झाड़ने की सेवा मुझे बख्शी है। अपने महान सतगुरु के ये गुरु भक्ति, प्रेम और नम्रता भरे वचन सुनकर संगत भावुक हो गई। गले रुंध गए और नेत्र भर आए। इस
छोटे किंतु हृदय को छू लेने वाले भाषण के बाद सद्गुरु दीनदयाल ने अपने पवित्र कर कमलों से सत्संग घर की नींव रखी। नींव के पत्थर पर लेख, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज तारीख 30 सितंबर 1934 को इस राधा स्वामी सत्संग घर की नींव का पत्थर परम संत पूरन धनी सतगुरु बाबा सावन सिंह जी महाराज, गद्दी नशीन डेरा बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने अपने पवित्र कर कमलों द्वारा स्थापित किया। राधा स्वामी अर्थात संतमत के पहले गुरु परम संत पूरन धनी सेठ शिवदयाल सिंह जी, प्रसिद्ध नाम हुजूर राधा स्वामी साहिब, आगरा निवासी के बाद बाबा जैमल सिंह जी दूसरे गद्दी नशीन हुए और उनके बाद बाबा सावन सिंह जी महाराज तीसरे संत सतगुरु हुए। इस डेरे की बुनियाद परम संत पूरन धनी सतगुरु बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने विक्रमी संवत 1948 में रखी। इस आशय का एक लेख अंग्रेजी में भी लिखकर रखा गया। इस लेख को सारबचन छंदबंद, फोटो, सिक्के आदि के साथ सत्संग घर की नींव में रखा गया। परम पुरुष पूरन धनी हुजूर स्वामी जी महाराज ने, जिनका असल नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था, पन्नी गली शहर आगरा के एक प्रतिष्ठित सेठ खत्री घराने में जन्माष्टमी के दिन 25 अगस्त सन 1818 को जन्म लिया। आपके पिता का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था। आपकी माताजी का नाम महामाया था, जो हाथरस वाले तुलसी साहब की बड़ी भक्त थीं। आपकी शादी कस्बा फरीदाबाद, जिला गुड़गांव के एक माननीय खत्री घराने में हुई थी। आपकी धर्मपत्नी का नाम नारायण देवी जी था, जो बाद में राधा जी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। आपकी कोई संतान नहीं थी। स्वामी जी महाराज ने अपनी छोटी उम्र में ही सबसे ऊंचे परमार्थ को समझाना शुरू कर दिया था। आप लगभग 17 वर्ष तक अपने मकान के कमरे में, जो कि दालान के अंदर था, सुरत शब्द योग का अभ्यास करते रहे। 2 दिन तक आप उस कमरे से बाहर नहीं निकलते थे और ना ही इस समय में आवश्यक प्राकृतिक क्रियाओं की ओर तवज्जो होती थी। जनवरी सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन स्वामी जी महाराज ने पन्नी गली आगरा में आम सत्संग जारी फरमाया और सुरत शब्द योग के गूढ़ भेद को, जो कुछ समय से गुप्त और पोशीदा हो गया था, फिर से जनसाधारण के लिए प्रकट किया और इस प्रकार जीवों पर दया व उपकार किया। स्वामी जी महाराज के समय में हर धर्म व संप्रदाय के लोगों ने तथा विभिन्न भेषों के मुखियों ने आपके उपदेश से लाभ उठाया। स्वामी जी महाराज 15 जून सन 1878 को परमधाम से धारे। स्वामी जी महाराज के बाद सत्संग का काम राय बहादुर सालीग्राम ने, जो उत्तर प्रदेश में पोस्ट मास्टर जनरल थे, पीपल मंडी में जारी रखा और राधा जी तथा सेठ प्रताप सिंह जी, जो स्वामी जी महाराज के छोटे भाई थे, ने पन्नी गली और स्वामी बाग में जारी रखा। पंजाब में सत्संग की सेवा बाबा जैमल सिंह जी महाराज से ली गई, जो स्वामी जी महाराज के सेवकों में प्रमुख थे। बाबा जैमल सिंह जी महाराज। बाबा जी महाराज ने जिला गुरदासपुर के घुमान गांव में सन 1839 में एक जाट सिख परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम सरदार जोत सिंह और माता का नाम बीबी दया कौर जी था। श्री गुरु ग्रंथ साहब के अध्ययन से बाबा जी महाराज को 5 शब्द तथा नाम का पता लगा। उसकी तलाश में आप विभिन्न संप्रदायों और पंथों के महात्माओं से मिलते रहे, परंतु कोई उन्हें संतोषजनक उत्तर न दे सका। इसी खोज में जब आप लगभग 16 वर्ष के थे, ऋषिकेश पहुंचे। वहां से आप तपोवन गए। वहां एक साधु ने आपको बताया कि आगरा शहर में
पूर्ण संत प्रकट हुए हैं जो 5 शब्द का भेद दे सकेंगे, जिसके बारे में आपने आदि ग्रंथ साहिब में पढ़ा है। यह जानकारी प्राप्त करके बाबा जी महाराज आगरा की ओर चल पड़े और बहुत तलाश करके स्वामी जी महाराज के निवास स्थान का पता लगाया। कई दिन सत्संग सुनने के बाद जब बाबा जी के सब संदेह दूर हो गए तो उन्होंने स्वामी जी से नाम का उपदेश लिया और स्वामी जी के हुक्म से आगरा में सिख पलटन नंबर 24 में भर्ती हो गए। बाबा जी को नौकरी से जो भी छुट्टी मिलती उसे भजन सिमरन में लगाते। पलटन में 34 वर्ष नौकरी करने के बाद और स्वामी जी के सत्संग से भरपूर होकर सन 1889 में पेंशन पाकर ब्यास नदी के किनारे बलसराय और वड़ाइच गांवों के बीच में एक छोटी सी कुटिया बनाकर सुरत शब्द योग के अभ्यास में लीन हो गए, जहां अब डेरा बाबा जैमल सिंह है। बीबी रुक्को, जो बाबा जी महाराज की सेवा में रहा करती थीं, के अनुरोध पर इसी स्थान पर सन 1891 में डेरे की बुनियाद रखी। अक्टूबर 1894 में बाबा जी महाराज ने बाबू सावन सिंह जी को नाम बख्शा, जो कोहमरी में सब डिविजनल अफसर मिलिट्री वर्क्स के पद पर थे। बाबू सावन सिंह जी ने बाबा जी महाराज के समय एक कुआं बनवाया, एक छोटा सत्संग घर 30 फुट गुणा 15 फुट का और फिर एक बड़ा सत्संग घर 56 फुट गुणा 20 फुट का बनवाया। बाबा जैमल सिंह जी महाराज 29 दिसंबर 1903 को बाबू सावन सिंह जी को अपना जानशीन नामजद करके ज्योति जोत समा गए। हुजूर महाराज सावन सिंह जी। हुजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 5 सावन संवत 1915 विक्रमी तदनुसार 20 जुलाई सन 1858 को गांव महिमा सिंह वाला, जिला लुधियाना के एक उच्च तथा प्रतिष्ठित जाट गरेवाल खानदान में हुआ। आपके पिताजी का नाम सरदार काबल सिंह जी और माताजी का नाम जीवनी जी था। आपके पिता फौज में सूबेदार मेजर थे। आप गुजरवाल गांव के स्कूल में एंट्रेंस तक शिक्षा प्राप्त करके फौजी स्कूल फर्रुखाबाद में शिक्षक के तौर पर 2 वर्ष कार्य करते रहे। फिर सन 1882 में आप थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रुड़की में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दाखिल हुए और परीक्षा पास करने के बाद सन 1884 में मिलिट्री वर्क्स नौशहरा में नौकर हो गए। आप बाबा जैमल सिंह जी महाराज के ज्योति जोत समाने के बाद 1903 में गद्दी नशीन हुए। आप नौकरी के समय में भी सत्संग के लिए डेरे तशरीफ लाया करते थे। मिलिट्री वर्क्स विभाग में बहुत सफलतापूर्वक नौकरी करने के बाद सन 1911 में सब डिविजनल अफसर के पद से पेंशन पाई और उस समय से निरंतर डेरे में रहकर सत्संग संबंधी महान कार्य कर रहे हैं। आपके द्वारा 60,000 से अधिक स्त्री पुरुष सुरत शब्द योग की अनमोल बख्शिश प्राप्त कर चुके हैं। सत्संग का संदेश उत्तर प्रदेश, सरहदी सूबा, बंबई, कलकत्ता, मध्य भारत तथा खास तौर पर पंजाब में पहुंच चुका है। यहां तक कि अमेरिका में भी हुजूर महाराज सावन सिंह जी के अनेक सेवक हैं। सत्संग के विस्तार के कारण डेरे में इस समय कई लाख रुपयों की लागत से सैकड़ों पक्के मकान बन चुके हैं। ब्यास रेलवे स्टेशन से डेरा 2.5 मील दूर है। सन 1932 से पहले एक कच्चा रास्ता नदी के किनारे वड़ाइच गांव से होकर डेरे को आता था। अब एक सीधी कच्ची सड़क वड़ाइच गांव के बाहर से डेरे तक सत्संगियों के खर्च से बनाई गई है। अब उसको पक्का करने के बारे में विचार किया जा रहा है। पुराने दोनों सत्संग घर सत्संग के लिए छोटे साबित हो चुके हैं, इसलिए इस नए सत्संग घर, जिसका आकार 140 फीट गुणा 100 फीट है, की नींव का पत्थर 30 सितंबर 1934 को हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने रखा।
डेरे के बीच एक बड़ा ऊंचा मकान है जिसका कलश दूर से दिखाई देता है। यह मकान स्वर्गीय लाला मंगत राय पुलिस इंस्पेक्टर ने बनवाया था। लाला मंगत राय बाबा जयमल सिंह जी महाराज के अंतिम सत्संगी थे और 1911 में पुलिस सेवा से रिटायर होकर 1926 तक हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के साथ डेरे और संगत की सेवा सेक्रेटरी के रूप में करते रहे। उनके चोला छोड़ने के बाद यह सेवा इन पंक्तियों के लेखक यानी राय साहेब लाला हरनारायण, रिटायर्ड एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर से ली जा रही है। डेरा खरीदी हुई जमीन पर बनाया गया है और नए सत्संग घर का निर्माण बाबू गज्जा सिंह साहेब, सब डिविजनल ऑफिसर मिलिट्री वर्क्स, और राय बहादुर सरदार नारायण सिंह, ठेकेदार दिल्ली, की निगरानी में हो रहा है। इस समय मासिक सत्संग हर महीने के आखिरी इतवार को होता है, जिसमें लगभग 15,000 सत्संगी आते हैं। उनके खाने पीने का प्रबंध सतगुरु के लंगर से किया जाता है।